दोस्तों, जब इंटरनेशनल मुकाबलों में खेल के मैदान पर जन गण मन की धुन बजती है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे अधिक बार, सबसे ज्यादा बार गर्व को वो बल देने का काम कौन करता है? वो करता है एक जाट। वही जाट जिसके बारे में दुनिया कहती है, जो अच्छे अच्छों की खड़ी कर दे खाट, उस शेर दिल को कहते हैं जाट। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज नो इफ नो बट ओनली जट। जी हां, आज बात होगी जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाले जाटों की। एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपकी रगों में भी जोश दौड़ने लगेगा। आज बात होगी एक ऐसी कम्युनिटी की जिसकी मेहनत, वीरता, स्वाभिमान और सिंप्लिसिटी भारत की आत्मा का हिस्सा है। वो कौम जिसने सिर्फ हल नहीं उठाया, तलवार भी उठाई, जिसने खेत भी जोते हैं और दुश्मनों के दांत भी खट्टे किए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाट समाज की। दोस्तों, जाट दिल के बड़े अच्छे होते हैं, पर उनकी बोली थोड़ी अक्खड़ होती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार एक जाट बाल कटवाने के लिए गया तो हजाम बोला, ताऊ बाल छोटे करने हैं के? तो ताऊ ने गर्दन घुमाते हुए बोला, बड़े कर सके है तो कर दे। दोस्तों, अगर मेरी तरह आपको भी जाटों की ये बोली पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। दोस्तों, जाटों के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, जाट मरा जब जानिए होले 13वीं पूरी। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, ये उस जुझारूपन की पहचान है जिसमें हार मानने का कोई स्थान नहीं। जाट समाज ना तो कभी झुका है और ना ही कभी रुका है, और कोई माई का लाल उसके ईमान को खरीद नहीं सका है। दरअसल भरतपुर के संस्थापक अजय योद्धा महाराज सूरजमल महाराज की वीरता का मुगलों में इस कदर खौफ था कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी मुगलों को यह यकीन नहीं हुआ कि सूरजमल जी वीरगति को प्राप्त हो गए। मुगल शासक जाटों से इतना खौफ खाते थे कि वे अक्सर कहा करते थे कि जाट मरा जब जानिए होले 13वीं पूरी। दोस्तों, 1857 की क्रांति में वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह राव, तुलाराम और चौधरी हुकम सिंह जैसे जाट क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा बिगुल बजाया कि आज भी इतिहास उन्हें सलाम करता है। आज भी आप इतिहास के पन्ने पलटिए, जाट महाराजा सूरजमल का नाम बार बार चमकता हुआ दिखाई देगा। भरतपुर के इस महान जाट राजा ने न सिर्फ मुगलों को धूल चटाई, बल्कि लोहागढ़ जैसा अजय किला बनवाया, जिसे ना अंग्रेज तोड़ सके, ना मुगल मोहम्मद गोरी जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी। दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने तो ये कह दिया था कि जाटों से दोस्ती करके कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन धोखाधड़ी करने पर वे आपका नामो निशान मिटा देते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भी स्वीकार किया था कि जितनी बार उसने भारत पर आक्रमण किया, उतनी बार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के जाटों ने उन्हें धूल चटाई। शायद इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, दिल्ली के चारों तरफ जाट बसते हैं तभी दिल्ली सुरक्षित है। जाट का मतलब है जमीन से जुड़ा इंसान। मेहनत, ईमानदारी, साहस और स्वाभिमान से भरे वो जुझारू लोग जिनका इतिहास गौरव और बलिदान से भरा है, और जो बसते हैं भारत के जाट भूमि यानी जाटलैंड में। क्या है ये जाटलैंड? जाटलैंड कोई आधिकारिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से यह उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जाट समुदाय की प्रभावशाली उपस्थिति है।
यह क्षेत्र उत्तर भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। जाटों का सबसे प्रमुख क्षेत्र है हरियाणा। यहां लगभग 25 से 30% जनसंख्या जाटों की मानी जाती है। रोहतक, हिसार, झज्जर, सोनीपत, भिवानी जैसे जिले जाट बहुल जिले। इसके बाद आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, ये सब जाट प्रभाव वाले जिले हैं। यहाँ के जाट किसान आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों में अग्रणी रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सीकर मेरा खुद का गांव है, मेरा नेटिव पैलेस है, मेरा बर्थ सीकर में ही होया हुआ है, ये आप सबको पता है। लेकिन भले ही बात करें राजस्थान की तो चाहे भरतपुर हो, धौलपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, यहाँ जाटों की सशक्त उपस्थिति है। और ये तो आप जानते ही हैं कि भरतपुर रियासत का इतिहास, महाराजा सूरजमल की वीरता, जाट लैंड की शान और पहचान। पंजाब के कई हिस्सों में जट सिख समुदाय बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा है। हम सबके फेवरेट सनी देओल इसी समुदाय से आते हैं। सुना भी होगा आपने, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो वो पड़ता नहीं, उठ जाता है। वो उठता नहीं, उठ जाता है, कुछ ऐसा ही डायलॉग है। क्या है आप कंप्लीट करके नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें तो बाहरी दिल्ली के क्षेत्र जैसे नजफगढ़, बवाना, मंगोलपुरी, नरेला, ये सब इलाके भी जाट प्रभाव वाले इलाके हैं। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग को तो आप जानते ही हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। याद आया रिलायंस? जब सबसे पहला सीडीएम में मोबाइल आया था तो हमारे जट भाई वीरेंद्र सहवाग ने ही उनका ऐड किया था और कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जाटलैंड की, जाटों की आबादी की। इंटरनेट पे इसे लेकर कई अलग अलग आंकड़े हैं, पर सबसे ऑथेंटिक सोर्सेस की बात की जाए तो भारत में जाटों की आबादी लगभग 3.5 करोड़ है। यानी भारत की कुल आबादी का सिर्फ 2.5% के लगभग। लेकिन ये छोटी सी आबादी क्या कर सकती है, इसने क्या किया है, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। सबसे पहले बात जोश और पराक्रम की, यानी बात भारतीय सेना की। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है जाट रेजिमेंट, जिसकी स्थापना सन 1795 में हुई थी। जाट रेजिमेंट ने अपनी वार क्राई जाट बलवान जय भगवान के साथ हमेशा वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे किए। युद्ध का कोई भी मोर्चा हो, जाट रेजिमेंट ने अपने 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में भारत और विदेशों में अनेकों युद्धों और अभियानों में भाग लिया है दोस्तों, जिनमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी शामिल है। स्वतंत्र भारत में जाट रेजिमेंट ने अब तक 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 2 विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 13 कीर्ति चक्र, 8 महावीर चक्र, 3 मिलिट्री मेडल, 53 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र और 343 सेना मेडल जीते हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और ये कीर्तिमान को अधिक से अधिक लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए प्लीज हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे जाटों का ये बलिदान लोगों को पता लगना चाहिए। जाटों की ये वीरता लोगों के आगे एक गाथा बनकर प्रेजेंट होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात जवान की। अब बात करते हैं किसान की, क्योंकि जाट समाज युद्ध के मैदान में बंदूक उठाना भी जानता है और खेत खलियानों में हल चलाना भी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान सबसे सटीक जाटों पर ही फिट होता है। जाट किसानों ने हरित क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंचना और देर शाम तक सूरज छिपने के बाद तक काम करना उनके स्वभाव में है। हरियाणा और पंजाब को अगर फूड बाउल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय
जाट किसानों को ही जाता है। और अब मैं बात करूंगा उस फील्ड की जिसमें जाटों की सिर्फ 2.5% आबादी भारत की 97.5% आबादी पर भारी पड़ती है, यानी बात खेल की और खेल के मैदान की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को मिलने वाले 40% से अधिक गोल्ड मेडल सिर्फ जाट लैंड हरियाणा से आते हैं। हरियाणा को लैंड ऑफ चैंपियंस यूं ही नहीं कहा जाता। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 38 गोल्ड मेडल में से 22 अकेले हरियाणा से आए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 7 मेडल में से 3 हरियाणा के थे। कुश्ती में महावीर सिंह फोगाट, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, इन सभी जाट पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। क्रिकेट में नवजोत सिंह सिद्धू, ओए गुरु हो जा शुरू, वीरेंद्र सिंह सहवाग, आशीष नेहरा, दीपक चहार को कौन नहीं जानता है। हॉकी में सरदार सिंह जैसे जाट खिलाड़ियों ने भारत का परचम दुनिया भर में फहराया है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली फोगाट बहनें गीता और बबीता, साक्षी मल्लिक, विनेश फोगाट और साइना नेहवाल जैसी जाट बेटियों ने दिखाया है कि जाट समाज की बेटियां बेटों से कम नहीं है। इसके अलावा अन्य कई खेलों में भी जाट खिलाड़ी अपनी संख्या के मुकाबले कहीं आगे। इसमें कोई शक नहीं कि जाट भूमि मेडल उगलती है। खेल के बाद अगर राजनीति की बात करें तो यहां भी जाटों ने अपना परचम खूब लहराया है। देश की राजनीति में जाट नेताओं की एक अलग ही पहचान रही है। साफ बोल, सीधी सोच और जनहित में निडर फैसले चौधरी चरण सिंह, जो भारत के एकमात्र जाट प्रधानमंत्री रहे, किसानों की आवाज बनकर उभरे और आज भी उनके विचार देश की राजनीति में गूंजते हैं। ओम प्रकाश चौटाला, अजीत सिंह, देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गज नेताओं ने हरियाणा और उत्तर भारत की राजनीति में मजबूत नेतृत्व दिया है। आज के समय में भी जयंत चौधरी, दुष्यंत चौटाला और कुंवर प्रदीप सिंह जैसे युवा नेता नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जाट राजनीति की खूबी है सत्ता नहीं, सेवा में विश्वास। गांव की चौपाल से लेकर संसद की कुर्सी तक जाटों ने हर जगह खुद को साबित किया है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो कहना ही क्या, जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र से लेकर नो इफ नो बट ओनली जट सनी देओल तक जाट छाए हुए हैं। तापसी पन्नू, जिम्मी शेरगिल, सुशांत सिंह, इन जैसे कई जाट कलाकारों को कौन नहीं जानता है। दिलजीत दोसांझ जैसे जाट सिंगर की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल रही है। आज का जाट युवा खेती के साथ साथ शिक्षा, बिजनेस, प्रशासन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रहा है। आईएएस, आईपीएस और सशस्त्र बलों में जाट युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बड़े बड़े उद्योगों में भी जाट उद्यमी अपना योगदान दे रहे हैं। अगर बात करें हमारी कंपनी अजमेरा फैशन, तो अजमेरा फैशन के साथ भी बहुत से जाट कपड़ा व्यापारी जुड़े हुए हैं और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जाट सिर्फ बल में नहीं बल्कि बुद्धि में भी बहुत तेज होते हैं। इसकी एक रियल स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक जमींदार था जिसने मरने से पहले अपने 3 बेटों के बीच अपनी 19 घोड़ों की संपत्ति यानी 19 घोड़े बांटने का निर्देश दिया। बड़े बेटे को आधे, मंझले को 1/4 और सबसे छोटे को 5वां हिस्सा देने का उसने फैसला किया। लेकिन 19 घोड़ों को इस तरह कैसे बांटा जाए? आखिर किसी घोड़े को तो आधा काटा नहीं जा सकता था। मामला राजा बलबन के दरबार में पहुंचा। किसी ने राजा बलबन को चौधरी राम सहाय जी का नाम सुझाया कि वही ये समस्या का हल कर सकते हैं। तब सोनीपत से चौधरी राम सहाय को अपने घोड़े पर सवार होकर दिल्ली पहुंचने के लिए बुलाया गया। तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर दिल्ली पहुंचे।
उन्होंने कहा, राजा जी आप प्रजा पालक हैं, आपकी संपत्ति प्रजा की है और प्रजा की संपत्ति आपकी है, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना एक घोड़ा जमींदार जी को सौंपता हूं। राजा की अनुमति मिल गई। इस तरह अब घोड़ों की संख्या हो गई 20। दोस्तों, घोड़ों की संख्या जब 20 हो गई तो घोड़ों को बांटा गया जैसा कि जमींदार ने कहा था। आधे यानी कि 10 घोड़े बड़े बेटे को, मंझले बेटे को 1/4 यानी 5 और छोटे बेटे को 5वां हिस्सा यानी 4 घोड़े दे दिए गए। यानी कुल 19 घोड़े भाइयों में बट गए और फिर भी एक घोड़ा बच गया। राजा बलबन ने खुशी से वह घोड़ा चौधरी साहब को दे दिया और तब उनके दरबारी अमीर खुसरो ने कहा कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। यानी जाट बुद्धिमानी में किसी से भी कम नहीं होता है। दोस्तों, जाट समाज से हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। पहला, मेहनत और लगन। जाट कभी भी काम से जी नहीं चुराता है, मेहनत करता है और मेहनत करना उनके खून में होता है। दोस्तों, दूसरा, स्वाभिमान और साहस। जाट अपना सिर कभी नहीं झुकाते हैं, वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से कभी नहीं डरते हैं। तीसरा, सादगी और ईमानदारी। जाट समाज में दिखावा नहीं, सादगी और ईमानदारी का महत्व है। वे जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। चौथा, एकता। जाट अपने समाज और परिवार के प्रति बेहद वफादार होते हैं। वे एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो दोस्तों, जाट समाज का इतिहास और वर्तमान दोनों गौरव से भरा हुआ है। उनकी वीरता, मेहनत और स्वाभिमान ने भारत को एक नई पहचान दिलाई है। जाट केवल एक जाति या समुदाय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। वे धरती से जुड़े रहते हैं, अपनी मिट्टी और संस्कृति से प्रेम करते हैं और अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। आज का जाट अपनी परंपराओं को संभाले हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। वह खेतों में हल चलाते हुए भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कमिटेड है। जाट समाज के बिना भारत का विकास अधूरा है। उनकी मेहनत, साहस और कर्मठता ने भारत को एक नई ऊंचाई दी है और आने वाले समय में भी वे देश को नई दिशा में ले जाते रहेंगे। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि सीमा पर बंदूक उठाता है, खेतों में हल भी चलाता है और तब उतरता है खेल के मैदान में तो मेडल जरूर लाता है। वही बंदा जाट कहलाता है, वही बंदा जाट कहलाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय जाट।